आँख लड़े बदबदी, ये देखने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? तुम्हारे पास इसका टाइम नहीं कि किताब खोल के थोड़ी देर पढ़ सको। अरे भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ज़िंदगी में पढ़ाई ही काम आती है। ये आँख लड़ी बद ये काम नहीं आता है। बस रील्स में देख रहे हैं ये सब काम नहीं आता है रील्स को देखने से। आप रील्स में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, किताबों को पढ़िए। किताबों को पढ़ने वाला व्यक्ति ज़िंदगी में आगे निकला है। भाई साहब एक बात याद रखो, जब तक ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और स्ट्रगल करने के लिए क्या करना है? आपको स्ट्रगल करना है। और क्या करना है? सीधी सी बात, स्ट्रगल करने के लिए क्या करना होता है? घर से निकलना होता है भाई। घर से निकलो, घर से, अपने चार दीवारी से बाहर निकलो। जब तक ज़िंदगी में बाहर नहीं निकलोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालोगे, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी। ये मुझसे लिख के ले लो। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और घर से बाहर जब निकलते हो, लोगों से मिलते हो, लोगों की बातें सुनते हो, ठोकरें खाते हो, तब आपको पता चलता है कि हमें करना क्या है एक्चुअली। बात ये नहीं है, बात ये है कि घर में बैठ करके बस केवल बैठे बैठे खाना खा रहे हो एक्चुअली। बात ये तो लगता है ज़िंदगी बस यही है, कुएं के मेढक बने हुए भाई, कुएं के मेढक बने हुए। घर से निकलो, घर से निकलो, बाहर निकलो, देश विदेश देखो। देश विदेश ना सही तो किसी अपने शहर से दूसरे शहर में जाओ, वहाँ पढ़ाई करो। जब वहाँ रूम लेकर रहोगे और वहाँ 60 रुपये का खाना सुबह मिलेगा और 60 रुपये खाना शाम को मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि एक दिन में आप 120 रुपये का खाना घर में खाते थे। और 120 का खाना घर में खाते थे और वैल्यू क्या समझते थे? जीरो समझते थे। आकड़ अलग से घर वालों को दिखाते थे। भाई साहब इसलिए घर से निकलो। तो घर से जब निकलोगे, अपने आप को संघर्ष में डालोगे अपने आप को जब कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, तब आपको समझ में आएगा कि वैल्यू क्या है। भाई साहब वैल्यू क्या है, समझे ना? फिर पता चलेगा कि हमें पढ़ना क्यों है। जब आपको पता चलेगा 120 रुपये हम डेली खाते हैं, इसका मतलब 3000 प्लस, समझ रहे हो ना? 3000 प्लस आप खाना एक महीने में खा जाते हो। और 3000, फिर जब 3000 के लिए स्ट्रगल करने लग जाओगे, कहीं जा करके कोई ठेला लगाओगे, कोई आम का जूस लगाओगे, जब कुछ करोगे तब आँख कान खुलेंगे, तब समझ में आएगा कि हमें पढ़ना क्यों है। इसलिए अभी से आप किताबें खोल के रख लीजिए, अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आप ये सब कुछ नहीं करेंगे। फिर आपको एक अच्छी सी लाइफ जीने को मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, कम से कम 50, 60, 70 हज़ार की एक जॉब मिलेगी। तब आप कहीं जा करके अपने आप को सेटल कर पाएंगे। भाई साहब अगर आप आज मौज मस्ती कर लिए तो कल को पछताओगे। इसलिए किताब खोलो, किताब खोलो, किताब खोलो और पढ़ो। अपने आप को किताबों में खपाओ, रील से बाहर निकलो, अपने आप को फ़ोन से बाहर निकलो। फ़ोन में बस उतनी ही चीज़ें देखो जितनी की आवश्यक हो, अनावश्यक चीज़ बिल्कुल भी मत देखो, बिल्कुल भी। और भाई साहब कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते तो फिर मन नहीं लगता। अगर मान लो इसके बावजूद भी आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ। जैसे आप इंग्लिश उठा लो, इंग्लिश को उठाओ और उठा के फेंक दो। हाँ फेंक दो भाई साहब, फेंक दो अरे रुको, सुनो, पूरी बात सुन लिया करो। देखो इंग्लिश को उठाओ और फेंक दो, बोल दो हमें नहीं पढ़ना है जिंदगी में, हम कुछ नहीं करेंगे, कल से हम जा रहे हैं, टिफिन लगा दो, हम जाएंगे। भाई साहब दूसरे दिन जब वापस आओगे तो फिर सोचो कि आखिरकार हमने किताब फेंक के कितनी बड़ी गलती करी है। और फिर ये लोगों से बात करो कि हम इंग्लिश क्यों पढ़ें। कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, कुछ भी करना, बस क्यों का रीज़न ढूंढो। जिस दिन आपको क्यों का रीज़न मिल गया, क्यों का उत्तर मिल गया, आप वो करने लग जाओगे। आपको इंग्लिश का क्यों पढ़े इंग्लिश। भाई साहब जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो, जब आप कहीं भी कंपनी में जाते हो, कहीं भी जाते हो या लोगों से बात करते हो, आपके रिश्तेदार होते हैं कोई भी, जब आपसे इंग्लिश में बात करता है तो आप नहीं कर पाते हो तो कितना हेजिटेशन होता है। सोचो जरा, सोचो उस टाइम की सिचुएशन को। सोचो कि मान लो आपके रिश्तेदार का एक छोटा बेटा जो कि 4 साल का है और इंग्लिश में तुमसे बड़बड़ाया जा रहा है और तुम सिर पे देखे जा रहे हो, किए जा रहे हो, तो भाई साहब कितनी बेइज्जती फील होती। सोचो जरा। और फिर जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उस नॉलेज है, आपको नॉलेज पूरा है, आप सब जानते हो, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने हिंदी बोली। जो इंग्लिश बोलने वाला बंदा है उसको नॉलेज 0 भर भी नहीं है, लेकिन वो अपना जो है ले गया, बाजी मार गया वो। क्यों? क्योंकि उसको इंग्लिश आती है।
भाई साहब जब आपको रीज़न पता चलेगा कि इंग्लिश क्यों पढ़ें, तो आप अपने आप किताब उठा लोगे और पढ़ने लग जाओगे। और बाकी तो मैं आपके साथ हूँ। शशि शायर नाम से एक इंग्लिश विद शशि शायर है, आप सर्च कर लीजिए, वहाँ से आप इंग्लिश ज्वाइन कर सकते हैं। भाई साहब कुछ भी जिंदगी में करना, बस स्ट्रगल करो, अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो, कंफर्ट जोन से निकालो। आप घर में बैठे हो, कूलर चला रहे हो, पंखा चला रहे हो आपको बैठे बैठे पानी दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, कंफर्ट जोन में फंसे हो भाई साहब, इसलिए आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको कुछ करना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, घर से बाहर आना ही पड़ेगा। और पेरेंट्स के लिए एक संदेश है कि जब भी आपके बच्चे को बाहर जाने का मौका मिले, कॉलेज की तरफ से या फिर कैसे भी उसे बाहर जाने का मौका मिलता है, आप उसे जाने दीजिए, आप उसे जाने दीजिए। लोगों से बात करेगा, लोगों को देखेगा, समझेगा, सुनेगा, तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। और अगर आपने नहीं भेजा तो समझो उसका जो दिमाग है, क्योंकि ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें जो दिमाग होता है वो धीरे धीरे एवॉल्व कर रहा होता है, उसको जगह चाहिए होती है, उसको इनपुट मिल रहे हैं, उसको वो एक्सपेंड करने का टाइम चाहिए, उसको जगह चाहिए, इसलिए उसको बाहर जाने दो, उसको जो करना है करने दो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो बाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा। ये बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर पेरेंट्स थोड़ा सा बाउंडेशन लगा रहे हैं तो उस पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो आपकी भलाई के लिए करते हैं, वो आपकी भलाई के लिए करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को चाहिए कि ज़्यादा भलाई के नाम पर उसको बिल्कुल बांध के ना रखें, घर में बिल्कुल बांध के रख के उसे बाहर जाने दें। तो अगर आप स्ट्रगल करोगे ज़िंदगी में तो ही सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो ले लो कल से टिफिन और जाने लग जाओ कहीं किसी लोकल कंपनी में।